जैसे इंसान अलग अलग देवताओं की उपासना करता है, उनकी आराधना करता है और उन सब के सामने अपनी याचिका लगाता है कि मेरा ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, ये महाराज ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा काम होना चाहिए। तो वो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम एक ऐसे प्रकरण में शुरुआत कर रहे हैं, बहुदेव निषेध प्रकरण। ये बहुदेव निषेध प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसके अंदर आदमी को ये बताया गया है कि तुम जगह जगह अपना सिर झुकाते हो, अपने देवी देवताओं को मनाते हो, उससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। आइए इस पे थोड़ा बाद में विचार करेंगे। पहले साखी। झाली परे दिन आठवे अंतर पर गई सांझ, बहुत रसिक के लागते वेश्या रह गई बांझ। सदगुरु कबीर ने एक वेश्या को ध्यान में रख करके ये साखी आपके समक्ष रखी है और मैं इस साखी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें जो सच्चाई का निचोड़ है वो गुरु महाराज ने बहुत ही शुद्ध तरीके से किया है। कहते हैं कि जैसे बरसात हो रही है और बरसात होते होते काले बादल छा जाते हैं, और जब काले बादल छा जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। हमको लगता है कि सूर्य छुप गया, सूर्य अस्त हो गया, और जब बरसात खत्म होती है तब तक शाम हो जाती है, और शाम के बाद थोड़े दिनों बाद वास्तव में सूरज छुप जाता है। वही बात मैं उन लोगों के बारे में कह सकता हूँ जो बहुदेववादी, यानी अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं और उपासना करते करते वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होने के बाद वो उनका भी यमराज बुलावा ले लेता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही वैश्या जो अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकात करती है, उनसे संबंध बनाती है, उनसे अपना मतलब सीधा करती है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती है, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद वो सबको खुश करने की कोशिश करती है। क्योंकि वेश्या का काम तो यही है कि ग्राहक आता है, उसे खुश करो और अपना मतलब पूरा करो, यानी जितना धन प्राप्त कर सकते हो उतना धन प्राप्त करो। ऐसे उसके जीवन में न जाने कितने ही ग्राहक आते होंगे, और उन ग्राहकों के आने से एक समय ऐसा होता है जब वो अपने मातृत्व को खो देती है, यानी वो माँ बनने की जो चेष्टा होती है वो चेष्टा उसकी खत्म हो जाती है, और वो संतान से विहीन हो जाती है। यानी ऐसा मानिए कि वैश्या के कोई संतान नहीं होती है, क्योंकि वो किसकी संतान प्राप्त करे, क्योंकि हर एक ग्राहक को संतुष्ट करने में अपना जीवन लगा देती है। तो उसका उद्देश्य पैसे कमाने की वजह से वो संतान सुख की ओर नहीं देखती है। तो झाली परे दिन आठवे, ये झाली परे दिन अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में अंधकार रूपी बरसात होती है, और वो अज्ञान रूपी बरसात आपको एक दिन अपने अंत की ओर ले जाती है।
आदमी के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पान फूल को छोड़ दो, जड़ सींचे फल खाए। सदगुरु कबीर ने कितनी सच्चाई से भरी हुई ये बात कही है कि साधना करनी है तो किसी एक की करनी है, गुरु बनाना है तो किसी एक को गुरु बनाओ। अलग अलग गुरुवें बनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे इंसान अलग अलग देवताओं की उपासना करता है, उनकी आराधना करता है और उन सब के सामने अपनी याचिका लगाता है कि मेरा ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए, ये महाराज ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा काम होना चाहिए, तो वो एक जगह रह के नहीं बोलता, जगह जगह देवताओं से अपनी अर्जी लगाता है और वो अर्जी किसी तरह से भी कोई देवता पास नहीं करता है और ऐसे उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। अज्ञान रूपी सांझ उसके समक्ष आ जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, वृद्धावस्था के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, अज्ञान रूपी जो अवस्था होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका ज्ञान भी कम होते जाता है, बुद्धि भी कम होती जाती है और उस वक्त फिर उसको सिवाय पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि तुम जगह जगह उपासना करते हो तो ये सारे देवता अलग अलग हैं नाम से, लेकिन ईश्वर के नाम पर एक ही हैं, क्योंकि उन्होंने एक शब्द में कहा है, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। वो कहते हैं भाई ये बताओ कि ये दो भगवान कहाँ से आ गए। भगवान तो एक ही है, आपने इसको शंकर बना दिया, हनुमान बना दिया, गणेश जी बना दिया या और देवी देवता बना दिए, तो वो सब अलग अलग नहीं है, वो एक ही भगवान के रूप है। और मुसलमानों ने उसको अल्लाह बना दिया, करीमा बना दिया, तो वो अपने अलग खुदा को मानने लग गए। तो ये दो तरह के भगवान कहाँ से हुए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बोराया। अरे ये किसने आप लोगों को बहका दिया कि आप लोग दो भगवानों को मानो, तीन भगवानों को मानो, चार भगवानों को मानो। अल्लाह राम करीमा कैसो, हरि हजरत नाम धराया। देखिए कितना सुंदर शब्दों का चयन गुरु महाराज ने कहा है। अल्लाह राम, या तो अल्लाह कहो या राम कहो। अल्लाह राम करीमा केशव, या करीम कहो या केशव कहो। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत, या हरि भगवान को हरि कहते हैं, मुसलमान लोग हजरत बोलते हैं। हरि हजरत नाम धराया, ये नाम हम लोगों ने ही निश्चित किया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कोने बोला है। अब वो वेश्या की तरह वो इंसान भी अलग अलग देवी देवताओं के चक्कर में उनकी उपासना करते करते भ्रमित हो जाता है। किसी एक पे उसका विश्वास जमता ही नहीं, और जब विश्वास नहीं जमता है तो फिर वो भगवान भी उसके ऊपर कृपा नहीं करते। वो कहते हैं कि अभी थोड़ी देर मेरे पास रहेगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा, तो कोई भी उसकी सहायता करने को नहीं आता है। तो एक के साधे सब सधे, इसलिए गुरु कबीर साहब बोलते हैं, एक की उपासना करो। आप किसी की भी करो, कोई ये नहीं है कि वो मना नहीं करते हैं, किसी भी इष्ट की उपासना करो, लेकिन उपासना एक की ही करो। तन मन और धन और विचार और अपनी आत्मा से
लगन लगा करके उसी एक देवता की उपासना करो, एक ही भगवान की उपासना करो। एक के साधे सब सदे, सब साधे जब जाए। जो कई तरह के भगवानों को साधने की कोशिश करता है, वो ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ की डाल, उसके ऊपर टहनियाँ, टहनियों पे पत्ते, पत्तों पे फूल, उन सबको तो पानी से सींचता है, लेकिन जो उसकी जड़ है, जहाँ से वो पेड़ विकसित होता है, जहाँ से वो फूल लगते हैं, जहाँ से वो टहनियाँ बनती है, जहाँ से पत्ते बनते हैं, उनको तो सींचता नहीं। और जड़ को सींचे तो उसको फल मिलता है, क्योंकि ये सारा फल आपको जड़ से मिलेगा। जो भी फल लगेगा वो जड़ के द्वारा मिलेगा, और पत्तों को, टहनियों को, फूलों को सींचने से नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। पान फूल को छोड़कर जड़ सींचे फल खाए। जड़ को सींचेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। एक भगवान को आप रिझाएंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। एक भगवान के रिझाने से आपका जीवन सफल होगा। एक भगवान के रिझाने से आपकी तपस्या पूरी होगी, आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा, आपको परम तत्व की प्राप्ति होगी, और आपको अंत में सदगुरु कबीर साहिब का धाम, जिसे हम सत्य लोक कहते हैं, आत्मलोक कहते हैं, परम तत्व लोक कहते हैं, वहाँ पर आपका प्रवेश मिलेगा। गुरु की कृपा होगी। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको आराधना करनी है तो किसी एक देवता को अपने मन में बिठा लीजिए और उसके बारे में ही सोचिए, उसके बारे में ही गुणगान करिए, उसके बारे में ही उसकी आराधना करिए, उसके बारे में ही उसकी जितनी भी अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, उन सबको अपनाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन इसको करना अपनी मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर, अपनी आदतों को समेटकर, अपने विश्वास को दृढ़ करके एक ही ईश्वर की उपासना करो। ये मेरा मानना है। एक ईश्वर की उपासना से सब कुछ मिलता है और सब कुछ मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये सदगुरु कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे जब जाए। एक को साधो, एक की साधना करो, एक को अपने मन में स्थापित करो, क्योंकि मन का मंदिर खाली पड़ा है। उस मंदिर में किसी भी एक भगवान को बिठा लो और बिठा करके उसकी सेवा पूजा करो, उसकी वंदना करो, उसकी प्रार्थना करो। फिर देखिए आपको जगह जगह मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में स्वयं भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो आपका बेड़ा पार होने में देर नहीं लगेगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इसके साथ ही मैं आपको शब्दार्थ की ओर लिए चलता हूँ। शब्दार्थ है, झाली परे दिन आठवे, जब सूर्य अस्त हो जाता है, बरसात की वजह से दिखता नहीं है। झाली परे दिन आठवे, जैसे दिन अस्त हो गया वैसे ही आपका बरसात में अंधकार में दिन दिखता नहीं है, तो लगता है कि अंधकार हो गया, लेकिन अंधकार होता नहीं है। वो ज्ञान का अंधकार फिर आपको उजाले की ओर ले जाता है। झाली परे दिन आठवे, अंतर पड़ गई सांझ। तो वो जो संध्या है, वो आपके ज्ञान के आधार पर आपको दर्शन कराती है कि अभी चेतो, अभी भक्ति करो। भक्ति करने से आपके मन में उजाला होगा, और उजाला होगा तो आप कहीं भटकेंगे नहीं। तो बहुत रसिक के लागते, बहुत रसिक, रसिक यानी प्रेमी, जो प्रेम करते हैं वो प्रेमी, मैं उनको प्रेम नहीं कहता। वो अपनी वासना की
पूर्ति के लिए वहाँ पर वेश्या के अड्डे पे जाते हैं, वेश्या के संपर्क में आते हैं और कुछ देर जो जेब में पैसा होता है वो लुटा करके पुनः अपने परिवार में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को न घर के रहे न घाट के, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपना चरित्र सुधारना चाहिए, अपने आचरण को सुधारना चाहिए, अपने परिवार में सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और ये गलत शौक नहीं करना चाहिए। तो बहुत रसिक के लागते वैश्या रह गई बांझ। उधर वो आदमी रसिक बन करके सब कुछ लुटाता है और इधर ये वैश्या बहुत लोगों को रिझाते खुद का नुकसान करती है और वो कभी मातृत्व सुख को भोगने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मातृत्व का समय होता है, उस समय निकलने के बाद उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इतना कुछ सदगुरु ने बताया। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सदगुरु की शरण में जाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। सदगुरु जहाँ है वहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, ये मैं आपसे दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ। आइए, आपको इस बारे में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछें। अगली साखी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।